फरख हबीब साहब, इस बात में कितनी सदाकत है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो हैं वो अगले 48 घंटों में MQM के वफ़द से मुलाकात भी कर रहे हैं? देखें, मुलाकात तो हमारे इत्तेहादियों के साथ हमारी रूटीन के अंदर जो है वो होती रहती है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अगर वो मुलाकात की दरख्वास्त आई होगी या प्राइम मिनिस्टर साहब मिलना चाहते होंगे तो मुलाकात हो जाएगी, उसमें क्या किसी को कोई एतराज़ है? तो आप क्या समझते हैं, ये जो जितने मामला चल रहे हैं ये सब सियासी खेल है, कोई ऐसा मामला नहीं, आपका कोई इत्तेहादी आपको छोड़ के नहीं जा रहा? राणा साहब, आपको भी पता है, हमें भी पता है, मुझे आप ये बताएं कि आसफ अली जरदारी का दाना जो है वो मरियम सफदर शहबाज शरीफ को चुगने देंगी? वो भाई उनके घर में ही सन लगी हुई है, वो शहबाज शरीफ के लिए एक मरियम सफदर ही काफ़ी है। वो कल उन्होंने कहा नहीं जनाब कि सारी CEC का जो इख्तियार है वो हमने मियाँ साहब के हवाले कर दिया है ताकि शहबाज शरीफ को जो है वो ज़ीरो कर दिया जाए। एक शाहिद खाकान अब्बासी ने एक बयान दिया था, आपको याद होगा, उसके अगले रोज़ आके मरियम सफदर ने उसकी तरदीद कर दी। उन्होंने कहा नहीं जी, जो फैसला करेंगे वो तो नवाज शरीफ ही फैसला करेंगे। हम तो कहते हैं कि ये चोरों का टोला है, इनके खिलाफ तो हम तो जिहाद कर रहे हैं और हमने तो हर हालत में इनके खिलाफ जो है वो अपना जिहाद जो है वो जारी रखना है। जिन लोगों ने मुल्क को दोनों हाथों से लूटा है, आज उन लोगों की जगह जो है वो जेलों में है, उनकी जगह जो है वो इक़्तिदार के वानों में नहीं है। ये इनकी भूल है। इनके सामने जो है वो इमरान खान खड़ा है। ये इन्होंने पहले NRO ले लेते थे पांव पकड़ के वहां से, लेकिन अब इनको किसी जगह से कोई NRO नहीं मिलेगा। फरूख हबीब साहब, आपकी जमात ने ये मौक़िफ़ अपनाया है कि अपोजिशन जमातों की ये जो मेल मुलाकातें जारी हैं ये रोटी के लिए फिर से इकट्ठे हो गए हैं, ये खा रहे हैं और अपनी चोरी का हिसाब कर रहे हैं। तो फिर अपोजिशन की इत्तेहादियों से मुलाकात बारे क्या मौक़िफ़ रखते हैं? नहीं, देखिए, मैंने पहले आपको कहा कि सियासी जमातें एक दूसरे के साथ मुलाकात करती हैं, लेकिन आप देखें हमारा एक स्टेटेड मौक़िफ़ है, स्टेटेड स्टांस है। हम भी कौमी अहमियत के हामिल मामलात के ऊपर हमने मुलाकात की है, हमने इनको दावत भी दी है हमेशा आके, जहां मुल्की सलामती का मामला हो, जहां कौमी मफाद के मामलात हों, वहां पर मिल के साथ चलना चाहिए। लेकिन आपको ये मैं बता दूं कि अगर आप कहें कि किसी की चोरी बचाने के लिए, किसी को NRO देने के लिए इनके साथ मुलाकात होगी, वो तो कभी नहीं होगी। ये एक हमारा स्टेटेड मौक़िफ़ है। अब बाकी जो जमातें मिल रही हैं उनको अपना अपना जो है वो स्टांस देखना चाहिए उनको कि उनका क्या स्टांस है, क्या पॉलिसी है। उनकी ऊपर जो है वो हमारी पॉलिसी लागू नहीं होती, वो हमारे इत्तेहादी हैं, अलाइज़ हैं, वो हमारी कोई जमात का हिस्सा नहीं है जिन पे अब हमारी पार्टी पॉलिसी या पार्टी डिसिप्लिन लागू होता। फरख हबीब साहब, चले मान लें कि अपोजिशन जो है वो अपना इत्तेहाद कायम कर रही है, अगर वो अदम इत्तेमाद की तहरीक की तरफ जाती है तो तहरीक के इंसाफ जो है वो अपोजिशन के अंदर सन लगाने में कितने % कामयाब हो चुकी है? आपके पास क्या इतने वोट हैं कि आप अपोजिशन को उल्टी गिनती शुरू करवा दें? जी, अभी आपने देखा कि स्टेट बैंक का जो बिल था उसको पास करवाने के हवाले से उनके अपने अराकीन गायब थे सेनेट से। उनके अपने अपोजिशन लीडर जिनको नून लीग ने 80 से 82 वोट दिए थे, वो वहां से जो है वो गायब थे। अब मुझे आप बता दें कि उसके बाद इनके पल्ले क्या रह जाता है? इनके तो अपने 2.5 दर्जन से ज्यादा अराकीन ऐसे हैं जो कि हर मौका के ऊपर आके हुकूमत की मदद करते हैं। कौमी असम्बली में कितने लोग आपके साथ राब्तों में मानने को तैयार नहीं है? कौमी असम्बली में कितने लोग पीपल्स पार्टी के या नून लीग के आपके साथ राब्तों में? बड़ी तादाद में हमारे साथ राब्ते में। आपको याद होगा जब स्टेट बैंक का बिल आया था तो शहबाज शरीफ भी कुछ शादी खाने चले गए थे, उनको भी कुछ जरूरी काम याद आ गया था। नहीं, अब आप ये कहते हैं कि अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली और अपोजिशन लीडर सेनेट ये फिर आपसे मुफाहमत की सियासत कर रहे हैं? हमने तो उनका शुक्रिया भी अदा किया है कि उन्होंने स्टेट बैंक बिल पास करवाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। शुक्रिया के साथ साथ अगले दिन उनको तंज के नश्तर भी तो बरसाए हैं ना आपने उन पर। जाहिर बात है, शुक्रिया भी होता है फिर तनकीद भी होती है, ये तो हिस्सा है सारा। अच्छा, अब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो हैं कल आपके शहर फैसलाबाद भी जा रहे हैं, अवामी तहरीक भी शुरू कर रहे हैं। हुकूमत कभी अवामी तहरीकें शुरू नहीं करती, क्या आप इस तैयारी में तो नहीं है कि अगर अपोजिशन कोई ऐसा हल्ला बोलती है तो फिर आप भी मैदान में निकल कर उसे जवाब दे सकें? नहीं, देखें, बुनियादी तौर के ऊपर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने तो जो है वो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जो फलाही मंसूबा है राना साहब, जो 70 साल किसी वज़ीर-ए-आज़म को तौफीक नहीं हुई, ये 40 साल ये भी इक़्तिदार में रहे हैं ना, इनको तो खैर क्या तौफीक होनी थी, इनको तो पता था हम बीमार होंगे,
लूटमार इतनी की है, कोई लंदन इलाज करा लेगा, कोई दुबई करा लेगा, कोई अमेरिका में जाके इलाज करा लेगा। ये इमरान खान वजीर आजम आया है जिसको आम आदमी की तकलीफ का एहसास है। इमरान खान 4 करोड़ खानदानों को 10 लाख रुपए मुफ्त यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस दी। 18 करोड़ लोग बनते हैं, दे ना सिंध हुकूमत भी, क्यों नहीं देती? क्यों सोए हुए हैं वो अभी तक? उसके सिलसिले में वजीर आजम फैसलाबाद भी उसका इजरा करेंगे, आइंदा मुल्तान भी जाएंगे, गुजरावाला भी जाएंगे, सरगोदा भी जाएंगे। इसके अलावा हमारे बहुत सारे ऐसे बड़े तरक्याती मंसूबे हैं जिनके इफ्तिताह दरकार हैं। वहाँ बड़े बड़े जहाँ वज़ीर आज़म जाएंगे इफ्तिताही प्रोग्रामों में बड़े बड़े इज्तिमाई अवामी इज्तिमा बन जाएंगे। वहाँ हम अपनी 3.5 साला कारकर्दगी भी अवाम के सामने रखेंगे। मुझे आप ये बताएं ना, कोविड-19 के बावजूद आज दुनिया तस्लीम कर रही है कि पाकिस्तान दुनिया का वो बेहतरीन मुल्क है जिसने कोरोना को हैंडल किया, इकॉनमी भी चलाई, आज फैक्ट्री भी चल रही है, बाजार भी खुले हैं, आज जो है वो लोगों की मैशियत भी चल रही है, आज रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन भी हो रही है। हमें ये आलमी सतह की जो महंगाई आई है जिससे अमेरिका, यूरोप, बरतानिया, चाइना, ये तमाम मुल्क मुतासर हुए, अगर ये चैलेंज हमें सामना ना हो इस चैलेंज का, तो इसके अलावा तो आप देखें कि हमारी तमाम तर जो इंडिकेटर्स हैं वो हुकूमत के पॉजिटिव्स हैं। 5.3% हमने ग्रोथ हासिल की है। हुकूमत ये समझती है कि इस वक्त हमें मईशत का चैलेंज दरपेश है, या बैनुल-अक़वामी सतह पर चैलेंज दरपेश है। मंसूबे चले हैं। फारूक साहब, अगर मौजूदा सूरत हाल में देखें, परवेज खटक साहब, नूर आलम खान साहब, गैस का बहरान हो गया, खाद का बहरान हो गया, अंदर से भी आवाजें उठ रही हैं, फिर आप ये कहते हैं कि इत्तेहादी जमातें जो है उनका अपना अपना मैनिफेस्टो है, वो मुलाकात कर सकती है। लेकिन आप ये देखें कि ऐसे वक्त में कि जब अपोजिशन भी मिल रही है, उन्हीं दिनों में आपकी इत्तेहादी जमातें भी आपस में मिल रही हैं। फिर मौलाना फजलुर रहमान भी 10 फरवरी को लाहौर में आ रहे हैं, वो भी चौधरी बरादरान से मुलाकात करेंगे। तो इस पूरे मंजरनामे में क्या आपको लगता है ये मेल मुलाकातें सिर्फ मामूल की हैं? देखिए, मुलाकातें, मैंने फिर आपको कहा कि मुलाकातें जो है वो होती रहती हैं। आप देखें, अब हकाइक देखें ना, पहले क्या मुलाकातें नहीं हुई? 11 जमातें नहीं इकट्ठी हुई? 11 जमातों को फिर 11 टोटे भी होते हुए आपने देखे। फिर आसिफ अली जरदारी की आपने वो भी नुस्खा देखा जिसमें उन्होंने कहा कि जनाब मियाँ साहब वापस आ जाए तो इस्तीफे हमसे ले ले। ये तमाम तर कहानियां ये करते हैं, करने के बाद ये एक दूसरे के ही ऊपर जो है वो छुरा भी लेके बैठे होते हैं। यही वजह है कि हम इनके साथ हाथ नहीं मिलाते। इनका नजरिया भाई कोई नहीं है, इनका नजरिया लुटो और भुट्टो, इनका नजरिया माल बनाओ, कल को एहतसाब हो, कोई इंतकामी कार्रवाई हो रही है, ये कोई नजरिया है इनका? भाई एक जगह के ऊपर खड़े तो हो जाओ ना। इमरान खान का पता है कि उसने इन चोरों के साथ हाथ नहीं मिलाना। इमरान खान ने जो है वो इनको एनआरओ नहीं देना। ये 3.5 साल से पूरे पाकिस्तान की आवाम को पता है। हम तो नहीं इनकी तरह जो है वो म्यूजिकल चेयर खेल रहे। कभी ये सिलेक्टेड बन जाते हैं, कभी ये चोर बन जाते हैं, कभी एक दूसरे के साथ बगलगीर हो जाते हैं। के बाद जब अपोजिशन ने ये शो डाला यूसुफ रज़ा गिलानी के जीतने के बाद कि हम अदम इत्तेमाद की तहरीक ला रहे हैं, तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने फौरी तौर पर इत्तेमाद का वोट हासिल किया और साबित किया कि मेरे साथ टीम मौजूद है। अब भी जब सब अपोजिशन इकट्ठी हो रही है, कुछ इत्तेहादियों की मुलाकातें भी हो रही हैं, तो क्या वज़ीर आज़म साहब दोबारा इत्तेमाद का वोट देने की तरफ जाएंगे? देखिए, मैं समझता हूँ ऐसी सूरत हाल ही कोई नहीं है। बुनियादी तौर के ऊपर तो उस वक्त आपके इल्म में है कि कुछ लोगों को हमारे इन्होंने वोट मैनेज किया, यूसुफ रज़ा गिलानी को जो है वो वोट पड़े वहाँ पर। उसके बाद वज़ीर आज़म साहब ने मुनासिब समझा, उन्होंने इत्तेमाद का वोट ले लिया। लेकिन अब मैं समझता हूँ कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है। तमाम इत्तेहादी जमातों समेत पूरी असम्बली का इत्तेमाद जो है वो वज़ीर आज़म साहब को हासिल है, और उसी के तहत जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब 1 करोड़ 70 लाख लोगों के वोट लेकर आए हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि वो वोटर जिसने हमें मुंतखब करवा कर अपने हलकों से यहाँ भेजा है, उन्होंने वोट इमरान खान को दिया है। ये हमारा वोट इमरान खान की इमानत है। जो इमरान खान के वोट से गद्दारी करेगा, कल को अपने हलके में अवाम के पास जाने के काबिल नहीं रहेगा। ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। तो यही पॉइंट तो उनके लिए भी है ना। अगर मुस्लिम लीग नून का कोई एमएनए आपकी तरफ आ जाता है, पीपल्स पार्टी का एमएनए आता है, तो यही तो उनको भी देना पड़ेगा, एहतसाब का सामना करना पड़ेगा। देखें, मैंने तो आपको कहा है कि मुझे तो इस बात पे जो है वो किसी किस्म का कोई एतराज नहीं है। अगर उनके लोग उनकी बात को मानने को तैयार नहीं है, अगर उनके लोग उनके साथ नहीं खड़े, तो फिर उसके ऊपर हम भाई क्या कर सकते हैं? आप हमें बता दें। हमने तो आपको कहा कि हम अपने नजरिए के ऊपर कायम हैं,